हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो लॉजिक गेट के बारे में बातें कर रहे थे। और यस सर। उसमें आपको बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि लॉजिकल फंक्शन को एनालाइज करने के लिए यूज करी जाएगी उसको लॉजिक गेट कहेंगे। जो लॉजिकल ऑपरेशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा उसको आप उसी के करस्पॉन्डिंग नाम देंगे, है ना। और उसमें आपको बताया गया कि जो आर गेट है उसको दिखाने का ये सिंबल है। एक्स वाई यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आपको आउटपुट, ये आर गेट का सिंबल है। और नॉट गेट को दिखाने का ये सिंबल है, एक ट्रायंगल, उसके आगे बबल, ये एक्स और ये जेड, ये नॉट गेट। और एंड गेट को दिखाने का ये सिंबल है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन अगर कहीं बना है तो वो आपका एंड गेट है, एक्स वाई और ये यहाँ पे जेड आउटपुट हो गया एंड गेट। ठीक है। साथ में हम लोगों ने नॉट एंड यानी कि नंड और नार गेट के बारे में भी बात किया। नॉट आर ना एंड यानी कि जो एंड नहीं है उसको हम नॉट एंड कहेंगे, शॉर्ट में उसको नंड बोला जाता है। इसी एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा देंगे तो वो नॉट एंड बन जाएगा, है ना। यानी कि ये तुम्हारा एंड गेट था और आगे में बबल, ये छोटा रिप्रेजेंटेशन इसका है नॉट एंड का। एक्स वाई इनपुट और आउटपुट आपका जेड। जो आर नहीं है वो नार है, यानी कि आर गेट के आगे एक नॉट गेट आप लगा देंगे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, तो ये आपका नॉर हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स, ये वाई और यहाँ पे आपका आउटपुट जेड हो गया। बबल ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है नॉट गेट का यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है भाई बात इतनी? यस सर। साथ में इसका यस ट्रुथ सर। टेबल भी हम लोगों ने बनाया था और आपको बताया गया कि नंड और नार को बेसिक बिल्डिंग ब्रिक के रूप में आप रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है ना। बेसिक बिल्डिंग ब्रिक का मतलब आप चाहो तो कोई भी गेट का फॉर्मेशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कर सकते हो। अब इसमें एक एक और इम्पोर्टेंस का गेट है, वो है एक्सक्लूसिव आर। या इसको शॉर्ट में एक्सओ आर भी बोलते हैं ना, जार गेट। ठीक है। एक्सक्लूसिव आर का मतलब इसका जो आउटपुट है वो दो जो इनपुट है आपके एक्स और वाई, उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू और केवल किसी एक की वैल्यू वन हो तो आपको आउटपुट वन मिले। अगर दोनों जीरो है तो भी जीरो मिले, दोनों वन है तो भी जीरो मिले, तो उसको हम एक्सक्लूसिव आर गेट कहते हैं।
ठीक है ना भाई? अब इसका जो हेलो, यस सर। हाँ, जो x और y दो आपके इनपुट है, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 और दूसरे की 1 होने पे 1 मिलता हो, दोनों अगर 0 है तो भी आपको आउटपुट 0 मिले, दोनों अगर 1 है तो भी आउटपुट 0 मिले, तो उसको हम एक्सक्लूसिव आर गेट के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसका एक कॉम्बिनेशन हम इधर में बना रहे हैं, जरा इसको देखिए। मान लीजिए कि ये हमारे दो एंड गेट है, एक ये एंड गेट और एक ये एंड गेट, और इसको हमने एक इनपुट दिया ये x, और दूसरा जो सिग्नल है उसको एक नॉट गेट से फीड करते हुए इसको इनपुट के रूप में दिया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, और इस वाले को हमने जो है एक डायरेक्टली ये y को फीड कर दिया, यानी कि नॉट के पहले से हमने इसको जो है फीड करा है, और x जो सिग्नल है इसको एक नॉट गेट से फीड कर दिया, नॉट गेट के थ्रू इसको फीड कर दिया। तो अगर यहाँ का कोई आपसे आउटपुट पूछता है तो यहाँ का आउटपुट आप बता सकते हैं क्या होगा इसका बुलियन फंक्शन? बताना भाई, यहाँ का आउटपुट का बुलियन फंक्शन क्या होगा? हेलो, एनीवन? इस एंड गेट के लिए इनपुट क्या है? x एंड नॉट y, है ना? Yes, sir. इसका इनपुट क्या है? x एंड नॉट y है, यानी कि x डॉट y बार इसका आउटपुट हो जाएगा। यस ठीक है ना? बार यस केवल y पे है। उसी तरीके से इसका आउटपुट अगर पूछा जाए तो क्या होगा भाई? x बार डॉट y, x बार डॉट y इसका आउटपुट हो गया। ठीक है, हेलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब इस दोनों का जो आउटपुट मिला उसको हम एक आर गेट को फीड कर दे रहे हैं, ये आर गेट है, इसको फीड कर दिया इन दोनों का इन आउटपुट, और ये हमारा यहाँ का इनपुट क्या हो गया? x डॉट वाई बार, यहाँ का इनपुट क्या हो गया? x बार डॉट वाई, तो इसका आउटपुट z मिला, ये आउटपुट क्या हो जाएगा? x डॉट वाई बार प्लस x बार डॉट वाई होगा ना? ये हमारा आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। यस सर। Yes, sir. आर गेट का मतलब बीच में प्लस लिखना है, बुलियन फंक्शन लिखना है। तो ये जो बुलियन फंक्शन इधर में लिखा गया है, ये बुलियन फंक्शन हमारा एक्सक्लूसिव आर गेट को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शनल बनेगा। कैसे बनेगा, जरा इसका ट्रूथ टेबल बना के देखिए। हेलो, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। एक्स वाई ये दोनों हमारे इनपुट थे, ओरिजिनल इनपुट, और हमारा आउटपुट है जेड। एक्स को वैल्यू 0, वाई को वैल्यू 0 रखा, तो जरा इस बुलियन फंक्शन में रख के देखिए भाई, एक्स 0 रखे और वाई बार है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस एक्स बार 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डॉट 1 हो 0 हो जाएगा वाई, तो ये 0 0,
0 प्लस 0 0, आउटपुट 0 मिला। Yes. x को वैल्यू 1 दिया, y को वैल्यू 0 दिया, तो x की जगह पे यहाँ पे रखिए 1, y बार 1 हो जाएगा, x बार 0 हो जाएगा, y 0 है तो 0.0, ये तो 0 हो गया 1.1, तो टोटल आउटपुट क्या मिल गया? 1 मिल गया। यस सर। तो ये आउटपुट आपका 1 हो गया। इसको 0 रखते हैं, इसको 1 करते हैं, x को 0 y को 1 करते हैं, तो x को 0 रखा तो पहला तो 0 मिल गया और y बार भी 0 हो गया, तो 0.0 हो गया, x बार 1 हो गया, y आपका 1 है तो 1.1, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा आउटपुट फिर से। यस। समझ में आ रहा है कैसे ये एनालिसिस करी जा रही है? हाँ सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब दोनों इनपुट 1 दिया है ना, x को भी 1 दिया, y को भी 1 दिया, तो x 1 है, y बार 0 हो जाएगा, x बार 0 हो जाएगा, y डॉट 1 हो जाएगा, तो 1.0 0 और 0.1 0, तो क्या मिल गया? 0, आउटपुट 0। ठीक है ना? तो ये क्या आपको मिला है कि एक्सक्लूसिवली दोनों जो इनपुट सिग्नल है उसमें से किसी एक की वैल्यू अगर 1 है तभी आपको आउटपुट 1 मिलता है, अदरवाइज 0 है। यानी कि दोनों के 0 होने पे भी 0 है, दोनों के 1 होने पे भी 0 है। ये देखो, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव आर गेट। ठीक है, और इसका ये हमारा कंप्लीट डिजिटल सर्किट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है भाई? यस सर। इसको दिखाने का एक तरीका भी है, ऐसे भी इसको दिखाते हैं ना, ऐसे छोटा रिप्रेजेंटेशन है एक्सक्लूसिव आर का, एक्सओ आर का, एक्स वाई और ये जेड, ये एक्सओ आर गेट को दिखाने का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो आपके पास 6 बेसिक टाइप के गेट का इंफॉर्मेशन हो गया, जिनको आपको ध्यान में रखना है, इनके ट्रुथ टेबल को भी ध्यान में रखना है, और सिंबल तो स्पेसिफिक रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है ना? अब कोई भी अगर आपको सर्किट दिया जाएगा, उस सर्किट में इन्हीं गेट के कॉम्बिनेशन को दिखाया जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आउटपुट है उसका बुलियन फंक्शन लिखो, या आपको ये पूछा जा सकता है कि इसका जो आउटपुट है उसका ट्रुथ टेबल लिखो, या आपसे ये पूछा जा सकता है किसी एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए आउटपुट बताओ, है ना? एक्स और वाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू 0 और 1 के बीच का कोई दे दिया, है ना, और आपको फाइनल आउटपुट के लिए पूछा गया कि एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है, आउटपुट बताओ उस पर्टिकुलर सर्किट का। ठीक है, तो सबके लिए आप एक बेसिक तरीका जो ध्यान में रख सकते हैं कि आप उसका बुलियन फंक्शन लिख लो भाई ना, और बुलियन फंक्शन में आप वो पर्टिकुलर वैल्यू रख करके डिफरेंट वैल्यू 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 कॉम्बिनेशन यही बनेंगे, है ना? 4 कॉम्बिनेशन होगा, 0 0 का, 1 0 का, 0 1 का और 1 1 का, है ना? इसके करेस्पॉन्डिंग आप आउटपुट के लिए ऑब्जर्वेशन बना लीजिए, वही उसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा। और अगर कोई एक इंडिविजुअल सिग्नल है तो आप उसी सिग्नल को आप प्लेस करके आउटपुट निकाल लीजिएगा। क्लियर है बात? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर।
सर। चलो एक दो टे देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, इसमें देखते हैं एक मिनट। आप इस चैप्टर के जो है बुकलेट आप कर लीजिएगा। हाँ, यस और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में इस आपको जो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर यही तो बताना होगा हमें लगता है। इसके अलावा जो ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंटेशन है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक्सपेरिमेंटेशन है, ये सब आपको तो डिस्कशन के दौरान ही बता दिया गया है ना। यस सर। यस बच बचा आपका, हमको लगता है कि अगर साउंड वाले में रेजोनेंस कॉलम ऑपरेटर्स 11th में बताया ही क्या होगा, तो मेन सारे एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएंगे। बस रह गया आपका वो है बर्नियर और स्क्रू गेज बताना। गेज पे तो नहीं है यार, इसमें ये है प्रॉब्लम, देखो। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा, तो ऐसा है कि कल हम करेंगे फिनिश ना। यस ठीक है, अगर उसके बाद आपकी क्लास लगती है फिजिक्स की, तो उसमें आप अपना कोई अगर टॉपिक है जो आपको चाहिए होगा 2-4 दिन में रिवीजन वाले, वो आप टॉपिक एक बार सेलेक्ट करके कल हमें बता दीजिएगा, है ना। क्योंकि जब यस तीनों सब्जेक्ट का खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही रिवीजन का जो है वो प्रॉपर शेड्यूल आएगा। तो तब तक अगर मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें जो 1-2 दिन वाली होगी, केमिस्ट्री भी तो 1-2 दिन में हो ही जाना चाहिए ना। अगले हफ्ते तक बोले सर। तो हाँ, तो ज्यादा हो सकता है कि दोनों दोनों क्लास उन्हीं को मिलेगी। फिर उसके बाद फिर भी अगर मेरी क्लास अगर लगती है, तो आप अपना टॉपिक मुझे कल बता दीजिएगा, अगर कोई स्पेसिफिक हो तो उसमें रिवीजन हम करा लेंगे। और जब रेगुलर रिवीजन लगेगा तो उसमें फिर जो भी पैटर्न होगा जो यहाँ से डिसाइड करके दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग करा जाएगा, ठीक है ना। यस ठीक है सर। भाई। हाँ, तो वो चीज आप एक बार की अपने पूरे सिलेबस से एक बार आप गो थ्रू हो लीजिए और देख लीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें 1-2 दिन का आपका रिक्वायरमेंट बनता है, जिसमें अगर थोड़ा बहुत कर दिया जाए काम तो बेटर हो जाएगा, है ना। सर 11th का भी बता सकते हैं। 11th का तो वो रिवीजन में जाएगा तब करना ना, जब ये सर रिवीजन मतलब का 12th रेगुलर। का। हाँ, अभी जो रेगुलर रिवीजन में जब जाएगा तब 11th का बताइएगा, ठीक है। यस सर। यस रेगुलर
11th का भी रहेगा ना? हाँ रेगुलर डिवीजन में 11th का भी रहेगा ना? हाँ, रेगुलर रिवीजन में आपका जो है वो 11 का भी रहेगा। सर तो उसमें क्लास सर ऐसे ही शाम को चलेगी? हाँ, क्लास शाम को ही होनी चाहिए। आपकी तो क्लास शाम ही को रहनी चाहिए। हाँ जब सर। तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते तब तक तो शाम ही को रहेगी ना। तो बोर्ड एग्जाम जब आपका खत्म हो जाएगा तब दिन में बुला पाएंगे ये लोग, है ना। यस सर। तो जैसे तब तक मेंस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, या मेंस हो सकता है एक बचा रहे, तो फिर दिन में बुला सकते हैं। हाँ, बट वैसे अभी तो शाम के शाम का ही रहेगा। सर ये बैच अभी तो नहीं हटाएंगे ना? कौन सा बैच? सर वो जैसे 11th के खत्म होने के बाद वो बैच डिलीट कर देते हैं ना, तो वो अभी तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, बैच डिलीट नहीं होगा, बैच आपका रहेगा। ठीक है। और फिर से बैच जो है वो मिक्स होकर के कुछ बनेंगे, है ना। जैसे कुछ लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे जो केवल जो है वो मेंस के लिए होंगे, कुछ लोग मेंस प्लस एडवांस के लिए होंगे, है ना। तो और कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो सिंपली बोर्ड के लिए हो, ऐसे हो सकते हैं, सभी नहीं। तो इस तरीके से 3 तरीके का ये लोग बैच फॉर्म करेंगे शायद, है ना। उसका ओके सर। उसका आप लोगों को जो है वो पूरा पूरा इंफॉर्मेशन भेजेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग ऑफिस से जाएगा आपको इंफॉर्मेशन, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका रिवीजन चलेगा। इसमें लॉजिक पे गेट पे तो नहीं है, बट ये देखो तुम्हारा इस पे है। जैसे अब आपको ये पर्टिकुलर देखो 26, ये सिंपली डायोड पे ही है। 26 जरा देखिए, रीडिंग ऑफ अमीटर A1 एंड A2 पूछा गया। तो आपको क्या दिख रहा है भाई कि ये जो डायोड है वो इस बैटरी के साथ जो कनेक्शन रख रहा है वो आपका रिवर्स बायस में है ना। यस सर। तो रिवर्स बायस में होगा तो हमारे इस पर्टिकुलर डायोड के थ्रू तो करंट जाएगी नहीं, तो अमीटर A1 की जो रीडिंग है वो आपको दिख गई कि इट विल बी 0। ठीक है भाई। और ये वाला जो है सर्किट अगर इस लूप में घूम जाओ तो आपको A2 की रीडिंग मिल जाएगी। तो इस नीचे वाले लूप में घूमेंगे तो 2/10 दैट इज 0.2 एम्पियर की करंट हो गई। ठीक है भाई। यस सर। इसमें एक चीज को ध्यान रखना है कि कभी कभी आपको ये मेंशन कर देता है कि ये सिलिकॉन डायोड है या जर्मेनियम डायोड है। तो आपको बताया है कि सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आता है और जर्मेनियम में 0.3 का आता है ना। तो जो है जब करंट आप उस पर्टिकुलर आर्म में लिखना चाहिएगा तो आप वो ड्रॉप को दिखाने के बाद करंट को लिखिएगा ना। ठीक है। ये शायद इस तरीके के प्रॉब्लम आपके बुकलेट में होंगे। एक बार की आप बुकलेट के प्रॉब्लम कर लो, फिर हम पे डिस्कस कर लेंगे ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, चलो तब आ जाते हैं। इसमें है नहीं लॉजिक पे कोई, देखता हूँ। एक ही फंक्शन है देखो, 33। हाँ है, 2-3 है। चलो, एक्स दैट इज इक्वल्स टू A डॉट B डॉट C बार प्लस B डॉट C डॉट A बार प्लस C डॉट A डॉट B बार। इवेल्युएट एक्स फॉर A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 0, C इक्वल्स टू 1। ये आपको बुलियन फंक्शन दे दिया है।
और आपको बताना है कि आउटपुट क्या होगा, है ना। चलो देखो, लिखते हैं इसको। देख लिया फंक्शन? यस सर। सर एक बार आपको ट्राई करते सर। एक बता देते हैं, अगला तो कर लेना है, और एक दो क्वेश्चन है। यस। x दैट इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c बार प्लस b डॉट a डॉट c बार प्लस c डॉट a डॉट b बार, है ना, ये दिया था। और यह a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 0 थी, और c की वैल्यू शायद 1 थी। इसके लिए आपको इसका आउटपुट देखना है ना। तो इधर देखिए, b डॉट c करेंगे तो b डॉट c 0 हो गया, और उस पे बार लग गया तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1.1 प्लस यस a डॉट c है तो a डॉट c आपका 1 हो गया, है ना, क्योंकि 1 है, c भी 1 है। तो a डॉट c 1 हो गया, और इस पे बार लग गया तो 0 हो गया, तो 0.0 हो गया ये। a डॉट b तो 0 हो गया a डॉट b, और उस पे बार लग गया तो ये 1 हो जाएगा, और c 1 है तो c 1.1। तो ये आपको 1 प्लस 0 प्लस 1 आपको मिल गया, दैट इज 1। आउटपुट आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। सर 2 यस होगा ना? अरे बेटा, ये कौन है 2 बोल रहा है? किसने बोला 2? हाँ सर समझ आ गया। इधर में 1 प्लस 1 1 ही होगा, ठीक है। 2 नहीं है, सिंपल अलजेब्रा नहीं है। सर मेरे को लगा एक बार सॉल्व कर लिए तो उसके बाद मतलब नॉर्मली नहीं, वो सॉल्व जो कर रहे हैं तो वो 1 प्लस 1 का मतलब है ए आर बी, है ना। यस यस वन ही है। 1 प्लस 1 1 ही रहना है। 1.1 1 होगा, 1.0 या 0.10 होगा, ठीक है। 10 बार भी 1 1 1 आएगा तो भी उसका सम 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो इसी तरीके से अदर इनपुट के लिए भी आप इसका आउटपुट निकाल लोगे। जरा ये देखो क्या कह रहा है। डिजाइन ए लॉजिक सर्किट यूजिंग एंड आर एंड नॉट गेट टू इवेलुएट। दिस एंड आर और नॉट को मिला करके इसका सर्किट दिखाना है आपको, है ना। यस। ए डॉट बी डॉट सी बार प्लस, और क्या था, बी सी ए, बी डॉट सी डॉट ए बार, ये आपको सर्किट दिखाना था। यूज करना था एंड, नॉट और आर, ठीक है। तो ये प्लस है तो यहाँ तो आर लगेगा, इधर में डॉट है भाई। तो हम क्या करते हैं, ये 3 सिग्नल ले लिए ए बी सी, ठीक है। बीसी को एंड गेट को फीड करना है भाई, तो बीसी को हमने एंड गेट को फीड कर दिया, और इसके आगे बार लगाना है तो एक नॉट गेट लगा दिया भाई। तो यहाँ का आउटपुट आपको बी डॉट सी
बार हो गया। यस सर। अब इसके साथ ए का डॉट करना है, यानी कि एंड लगाना है, तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन के लिए एक एंड गेट लगा दिया और ये हो गया, ये पहला वाला टर्म पूरा। यस सर। अब एक और एंड गेट लेते हैं, इसको सी और ए को फीड करना है, तो सी का फीड कर दिया, ये सी को फीड कर दिया और ए को फीड कर दिया। इस पे सी और ए को फीड कर दिया इसको। अब इसके आगे एक नॉट और लगा दिया, तो सी डॉट ए बार हो गया। यस सर। यस सर। अब इसको बी के साथ डॉट लगाना है, यानी कि एक एंड और लगाना है, तो एक इधर से एंड और जोड़ दिया यहाँ पे ले जा करके। ये हमारा यहाँ का आउटपुट और यहाँ का आउटपुट, यहाँ का आउटपुट क्या मिल गया, ए डॉट बी डॉट सी, और यहाँ का आउटपुट क्या मिल गया, बी डॉट सी डॉट ए का बार ना मिल गया। अब ये दोनों जो आउटपुट मिले हैं उसको आर ऑपरेशन से जोड़ दिया जाए, तो बीच का प्लस आ जाएगा ना। यस सर। तो ये हमारा यस फाइनल आउटपुट हो गया एक्स। ठीक है, यस सर। तो ऐसे बुलियन फंक्शन दिया है तो सर्किट भी बना सकते हो। समझ में आ रहा कैसे सर्किट बन रही है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हैं? चलो ये जरा देखो तो ये क्या सही कह रहा है, सो दैट ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार इज ऑलवेज वन, यानी कि कोई भी इनपुट देंगे हमेशा वन ही मिलेगा। देखो तो ट्रूथ टेबल बनाओ इसका, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार का ट्रूथ टेबल बनाओ। देखो हर इनपुट के लिए आपको क्या मिल रहा है, वन ही मिल रहा है क्या, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। इसका ट्रूथ टेबल बनाइए तो सब लोग देखिए क्या मिलता है आउटपुट। ए बी 0 0 के लिए देखिए, 1 0 के लिए देखिए, 0 1 के लिए देखिए और 1 1 के लिए देखिए। सही है। सब वन ही आ रहा है। चारों इनपुट के लिए आपको वन ही मिल रहा है आउटपुट। यस सर। यस सर, बनी मिले। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल बना करके आप देख सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस। जीरो जीरो 0.0 0 हो गया, 0.0 0 बार लग गया 1 तो +1, तो ये आउटपुट 1 मिल गया। 1.0 0 हो गया, 1.0 0 हो गया, 1.0 0 हो गया और उस पे बार लग गया है तो ये 1 आ जाएगा। तो 0 + 1 1 मिला। यस सर। 0 1 को देखिए, 0.1 0 हो गया, 0.1 0 हो गया, बार लग गया 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। 1.1 1 हो गया, 1.1 1 हो गया, बार लग गया तो 0, तो 1 + 0 1 हो गया। तो किसी भी इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको 1 मिल रहा है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार।
तो इस तरीके से बूलियन फंक्शन को हम एनालाइज करेंगे, या बूलियन फंक्शन भी लिख सकेंगे, या बूलियन फंक्शन दिया है तो उसको सर्किट के रूप में भी दिखा सकेंगे एंड आर नॉट ऑपरेशन को यूज करते हुए या गेट को यूज करते हुए। ठीक है, यस सर। चलिए आ जाइए कम्युनिकेशन पे आते हैं।